बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, जात बात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को ही। और अगर कोई महाराज जी, राजू दास जी, अगर कोई मेहतर हमको आकर छू लेता है तो हम सचेत स्नान करने जाते हैं। और किसका मुख देखने पर सचेत स्नान करना पड़ता है? जो भगवान कृष्ण की, यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः मुखम तस्यावलोक्य सचैल स्नान आचरे। जो विधर्मी है वो हमारी कथाओं में बाजे बजाते हैं, वो जो विधर्मी है वो हमारी कथाओं में संगीतकार बनकर बैठते हैं, उनका तिलक हम कराते हैं। और हमारा जो मेहतर भाई होता है उसको हम अस्पृश्य मानते हैं, कहते हैं उसकी व्यासपीठ के समीप तो हरिजन बैठा हुआ था। अरे वो हरिजन कम से कम हमारे देवी देवताओं को पूछ तो रहा है। मेहतर शब्द कहां से आया आप जानते हैं? मेहतर शब्द कहां से आया? ये मेहतर नहीं है, ये महत्तर है। आप पढ़िए, एक अंग्रेज ने लिखा है अपनी पुस्तक में, उन हिंदुओं ने जिन्होंने मैला सिर पर उठाना स्वीकार किया, मल ढोना स्वीकार किया, लेकिन धर्म बदलना स्वीकार नहीं किया, उनको सनातनियों ने कहा ये महत्तर है, महत्तर है, ये श्रेष्ठ है। और हम लोगों ने कह दिया ये अछूत है, अस्पृश्य है, जो विधर्मी हो गए। आज हमारे गले काटने की बात कर रहे हैं। इनके परदादा के परदादा के परदादा के परदादा भी अपने ही भाई थे। और ऐसे ही हम लोग करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं। और होगा ये लगातार। जो बांग्लादेश में हो रहा है भैया, वो कल यहाँ भी होगा। आज अगर इनकी पीड़ा नहीं समझी तो कल हम लोगों की पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। बांग्लादेश के हिंदू तो भाग के यहाँ जाएंगे, हम भाग के कहाँ जाएंगे? हमारे लिए कोई आसरा है क्या? महाराज जी, वृंदावन में 60 हमारे मेहतर भाई ईसाई बन गए थे। मैं आज मंच से कहता हूं, गौरव से कहता हूं, महाराज जी किसी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। जितने बड़े बड़े संगठन बनते हैं हिंदुओं के लिए, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने एक छोटा सा काम किया। मैंने जीवन में एक मंदिर बनाया है, 8x6 का। इंद्रेश जी, दूसरा मंदिर नहीं बनाऊंगा, बनाना ही नहीं है। महाराज जी जानते हैं, स्वामी कृष्णानंद जी, मेरी भावना बनाने की नहीं है, जीर्णोद्धार की हो सकती है। एक मंदिर महाराज जी 8x6 का बनाया, संतों से उद्घाटन करवाया, वो हरिजन बस्ती में है, आप चलकर देखिएगा। और उससे वो 60 के 60 फिर हिंदू बन गए हैं। महाराज जी को याद होगा सर्व जातीय होली मिलन समारोह, महाराज जी कैसे भूलेंगे? महाराज जी की अध्यक्षता में वो कार्यक्रम वृंदावन में हम लोगों ने किया। पहली बार जो हमारे, जिनको अस्पृश्य लोग मानते थे, वो कोई जाति का भेदभाव नहीं था, लोग महाराज जी के चरण छू रहे थे, संग में खड़े होकर फोटो खिंचा रहे थे। हमने सोचा 400 आएंगे, पहली बार में 2 दिन में 4000 आए। हम लोगों ने जब भैया सर्वजातीय विवाह किया, आप करते हैं, आप लगातार करते हैं। मैं एक बात कहूंगा, हम लोगों ने 275 विवाह किए, उसमें हर बार एक नई अवधारणा हुई, समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत हुआ। हमारे जो ब्राह्मण हैं, एक ब्राह्मण ने आज तक महाराज जी दक्षिणा नहीं ली, एक ब्राह्मण ने दक्षिणा नहीं ली। और सबसे पहला कन्यादान, वो किसी भी जाति की कन्या हो, हमारा विप्र समाज करता है, ब्राह्मण पंडित करते हैं और अपनी ओर से कन्यादान करके 1100 रुपए की राशि देते हैं। ये ब्रज धाम है, ये वृंदावन धाम है हम लोगों के लिए। महाराज जी, मैं तो झाड़ू लगाता हूँ, आप जानते हैं, मैं खूब झाड़ू लगाता हूं, मैं कीचड़ निकालता हूं। और मैं हर अमावस्या, मेरी कोई एकादशी नहीं होती कि मैं ज्यादा भजन करूं, क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरी एकादशी को मैं झाड़ू जरूर लगाऊंगा, मेरी अमावस्या पूर्णिमा को मैं झाड़ू जरूर लगाऊंगा। और अपने हरिजन भाइयों के साथ में गले में हाथ डालकर खूब आनंद मनाऊंगा, क्योंकि मुझे गर्व है कि वो मेरे भाई हैं। अगर आपको कष्ट होता है तो आप छूने से नहा लीजिएगा। अरे वो अगर गंदगी को साफ करने के बाद घर में जाकर नहाते हैं तो हम भी घर में जाकर नहाते हैं। लेकिन अगर हम जाति पाति की बात करेंगे तो कटते चले जाएंगे, समाप्त होते चले जाएंगे। आज ये पीड़ा हमको समझने की आवश्यकता है। ब्रजमंडल से बहुत बड़ी संख्या में सभी धर्माचार्य पधारे हैं और संख्या बड़ी अच्छी है महाराज जी, 11 गाड़ी